हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो बेसिकली जो हमारा सीजेआई होता है, जो लोग नहीं जानते, ये बेसिकली हेड होते हैं हमारे इंडियन जुडिशरी के और सुप्रीम कोर्ट के। अब बेसिकली आर्टिकल 124 पार्ट 2 हमारा कहता है जो प्रेसिडेंट है इंडिया का, वो बेसिकली अपॉइंट करेगा जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इंक्लूडिंग सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बेसिकली जो हमारी एक रैंक है सीजेआई की, ये वन ऑफ द हाईएस्ट रैंक इन अवर कंट्री। बेसिकली इसको मास्टर ऑफ द रोस्टर कहते हैं। अगर कोई पूछे आपसे कि हु इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर, तो आप बता सकते हैं डीवाई चंद्रचूड। ठीक है, बेसिकली डीवाई चंद्रचूड का फुल नेम है धनाजय यशवंत चंद्रचूड, और जो कि 15th चीफ जस्टिस है हमारे इंडिया के। सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो बेसिकली इस स्लाइड के पहले वाली स्लाइड में हम जान चुके हैं कि जो सीजेआई होते हैं वो बेसिकली हेड होते हैं इंडियन जुडिशरी सिस्टम के और सुप्रीम कोर्ट के। बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो मेंशन फॉर क्राइटेरिया। अब बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई क्राइटेरिया नहीं मेंशन किया है कि कैसे एक सीजेआई का अपॉइंटमेंट हो। आर्टिकल 126 कहता है कि सीजेआई जो है अपॉइंटिंग बाय द प्रेसिडेंट। The approach is based on custom. Convection is the absence of substitutional provision. तो बेसिकली इसका जो अप्रोच है कस्टम होता है, और इसका जो कन्वेक्शन है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। बेसिकली सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पावर्स होती हैं टू एलोकेटिंग द केसेस, अपॉइंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो कि डील करती हैं क्रिटिकल इशू रिलेटेड टू द लीगल इश्यूज, पब्लिक ऑर्डर्स। अब आर्टिकल 145 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अथॉरिटी टू रिलीवेंट सब्जेक्ट ऑन द बेंच ऑफ जस्टिस। तो बेसिकली आर्टिकल 145 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो पावर देता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि वो रिलीवेंट सब्जेक्ट अपनी बेंच ऑफ जस्टिस पे सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली चीफ जस्टिस का कैसे अपॉइंटमेंट होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रेसिडेंट होता है वो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है अंडर आर्टिकल 124 पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली होता क्या है, जो रिटायरमेंट प्रोसेस है, बेसिकली जो हमारी यूनियन लॉ मिनिस्ट्री है वो पीएम को एडवाइस करती है, और आगे चलकर जो पीएम है एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि जो प्रेजेंट में हमारे सीजेआई हैं उनको रिजाइन कर दिया जाए। अब सेकंड जज केस 1993 कहता है कि जो बेसिकली सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के माने जाएंगे वो सीजेआई होंगे। अब थर्ड जज केस 1998 ये कहता है सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि कोई भी चीफ जस्टिस इंडिविजुअली अपना डिस्कशन नहीं ले सकता है, बेसिकली इनको कंसल्ट करना पड़ेगा विद द प्लेरिटी ऑफ जजेस के साथ। अब आर्टिकल 217 आता है जो कहता है रिगार्डिंग द नॉमिनेशन ऑफ हाई कोर्ट, है ना, एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड विद द हेल्प ऑफ कंसल्टेशंस विद सीजेआई। अब बेसिकली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी रिटायरमेंट की एज 65 होती है, वही हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की एज 62 रखी है। तो दोस्तों सीजेआई की हम क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए क्वालिफाई किया जाता है तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, ही और शी हैव सर्व्ड अ जज ऑफ हाई कोर्ट एट लीस्ट 5 years, और सर्व एन एडवोकेट फॉर 10 years, और सर्व एंड जूरिस्ट इन द प्रेसिडेंट जजमेंट। या तो वो व्यक्ति 5 years के लिए जज हो हाई कोर्ट में, और या तो वो 10 years के लिए जज एडवोकेट हो हाई कोर्ट में, तभी वो बन सकता है। अब बेसिकली नॉमिनेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए क्वालिफिकेशन एज का कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, बस एक क्राइटेरिया रखा गया है 65 ईयर्स पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको रिटायर कर दिया जाए। इम्पीचमेंट प्रोविजन, मिसकंडक्ट एंड इनकैपेसिटी आर ग्राउंड फॉर डिसमिसल। अब रेजिग्नेशन, ये बेसिकली चीफ जस्टिस अपनी तरफ से रिजाइन कर सकते हैं, और इनका इम्पीचमेंट होता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसमिसल्स पे। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ सीजेआई। तो बेसिकली एक 9 जज की सुप्रीम कोर्ट में बेंच हुई जिसने डिक्लेयर किया 1993 में दैट सीनियर ऑफ जजेस मस्ट बी कंसीडर्ड व्हेन अपॉइंटिंग द सीजेआई, देन सीजेआई द कंसल्टेड व्हेन अपॉइंटेड द अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो बेसिकली 9 बेंच की एक कमिटी बैठी जजेस की सुप्रीम कोर्ट में 1993 को डिक्लेयर किया, तो सीनियरिटी ऑफ द जजेस के बेसिस में सीजेआई का अपॉइंटमेंट होगा, और सीजेआई अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करेंगे। अगर दो जस्टिस सेम डे है तो क्या रहेगा। अब इफ वन वाज सॉन इन अर्लियर विल टेक द प्रेसिडेंट ओवर द अदर। अगर एक व्यक्ति पहले ही अप्लाई आ चुका है, मतलब काम कर चुका है, तो दूसरा व्यक्ति उनकी जगह पे लेगा। If both sworn as the judges on the same day, the one with more years of high court service will take the precedent. अगर दोनों लोग अवेलेबल हैं
सुप्रीम कोर्ट में, तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक्सपीरियंस हाई कोर्ट का जाता है उसको प्रेफरेंस मिलेगी। अपॉइंटमेंट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट बेंच आर अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी दूस फ्रॉम लोअर कोर्ट। बेसिकली अपॉइंटमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच का होता है उसकी हायर प्रायोरिटी दी जाती है एज कंपेयर टू लोअर कोर्ट। मतलब जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट की बेंच में बैठा है, जो हायर कोर्ट में उसको प्रायोरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू लोअर कोर्ट।